खबर दिल्ली में सीएम आवास पर मचे घमासान पर है और दिल्ली सीएम आवास पर विवाद और बढ़ता जा रहा है। पीडब्ल्यू अधिकारी के एक्शन पर आपका हमला। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने जो एक्शन लिया था उस पर आम आदमी पार्टी खासी नाराज है। पीडब्ल्यूडी के बहाने आपने दिल्ली के एलजी को घेरा है। सीएम ऑफिस सूत्रों का दावा, आतिशी का सामान जबरन हटा दिया गया। और सीएम आवास के सामने आए कुछ वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कार्टन और सामान को आधिकारिक आवास से बाहर ले जाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि आवास पर डबल लॉक लगा दिया गया और चाबियां सौंपने को लेकर पीडब्ल्यूडी को कागजी कार्रवाई नहीं सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा खाली आवास करने के कुछ दिन बाद सोमवार को उत्तरी दिल्ली स्थित सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 में आतिशी शिफ्ट हो गई थी। कुछ घंटे बाद बीजेपी ने दावा किया कि बंगले को नए मुख्यमंत्री को सौंपने की कागजी प्रक्रिया अभी तक पीडब्ल्यूडी को सौंपी नहीं गई है। यही वजह है कि सीएम आवास को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इससे एक बड़ा विवाद भी सामने आ गया है दोनों दलों के बीच में। आइए समझते हैं कि इस मामले में सीएम ऑफिस के सूत्रों का क्या कहना है और एलजी ऑफिस के सोर्सेज क्या बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो सीएम आवास पर ताला, जी हां, सोर्सेज के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। सीएम ऑफिस का सवाल, तो कोई भी सरकारी आवास देश की जनता का है, ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। एलजी के ऑफिस के सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप बेबुनियाद है। जो उन्होंने एलिगेशन लगाया उसका कोई सही आधार नहीं है। और इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को यहां जनता भेजती है इन आवास में। एलजी दफ्तर से क्या है जानकारी, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी या किसी एजेंसी के पास अधिकार नहीं है। कई बार बिना चुने लोग ऐसे आवास में रहते हैं, यह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया। उधर कहा गया है कि मंत्री की अज्ञानता उनकी कार्यप्रणाली में झलकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है पहली बार बिना चुने प्रतिनिधि ने चुने हुए प्रतिनिधि को निकाला है। तो सीधे तौर पर एलजी की तरफ से जवाब यह है कि राजनिवास किसी के भी आने जाने के लिए खुला घर है। बिना चुने प्रतिनिधि ने सरकारी आवास से उनको निकाला है। यह बार बार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसमें एलजी के ऑफिस की तरफ से यह जवाब आया है। जवाब क्या आया है? जून 2022 से अब तक 65,000 लोग राजनिवास का दौरा कर चुके हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि यह सबके लिए ओपन है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी दोनों के बीच चल रहा है, यानी एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जारी है। बिल्कुल, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने हमने रखी है और अभी की क्या अपडेट है इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, उनका रुख करेंगे। कुमार कुंदन, आम आदमी पार्टी कई आरोप लगा रही है और अब तो सीधे एलजी से सवाल पूछा गया। हालांकि एलजी का जवाब भी सामने आया है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस जवाब से संतुष्ट है? आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने की मूड में है और इसलिए इस तरह के जो सार्वजनिक बयान है वो दे रही है। दूसरी तरफ जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है तो उनका कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू रूल किया जा रहा है। दरअसल जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने वो घर खाली किया उस दिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने घर की चाबी एक स्टाफ को दे दी और उसके बाद वो चाबी कहाँ गई किसी को जानकारी नहीं। बताया जा रहा है कि वो चाबी दरअसल आतिशी के पास चली गई थी, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को आपत्ति ये थी कि जब तक फॉर्मली हैंडओवर नहीं होती चाबी और उसकी इन्वेंट्री नहीं बनाई जाती कि उसमें कौन से सामान हैं कौन से सामान नहीं है, कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिसमें टूट फूट हो गया है, तो इस तरह की एक इन्वेंट्री बनती है। इन्वेंट्री बनने के बाद ही किसी को हैंडओवर होता है, लेकिन इससे पहले की कोई इन्वेंट्री बनती इन्होंने अपने पास चाबी रख ली और वो भी तब तक मकान अलॉट नहीं हुआ था। तो ये सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ और उसके बाद वो मकान कोई आम मकान नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का दावा है कि वहां पे शराब घोटाले को लेकर साली डीलिंग हुई थी। इसके अलावा स्वाति मालीवाल और विभव के बीच जो झगड़े की बात हुई थी वो भी उसी मकान में हुई थी और इसके साथ साथ उस मकान के कंस्ट्रक्शन को लेकर भी सवाल है। तो एक तरीके से जांच के दायरे में भी वो मकान है। तो ऐसे में सीधे किसी को हैंडओवर कर देना ये भी सही नहीं है, बजाय इसके कि उसकी पूरी प्रक्रिया को ना पूरा कर लिया जाए। यही वजह है अंजलि कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस इस पूरे मामले पे बाय रूल चलने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये जो लोग हैं वो सीधे चाबी आतिशी के पास रख लिए। इसके बीच एक और पेच है अंजलि, उसको समझना जरूरी है। दरअसल अगर वो चाबी पीडब्ल्यूडी के पास आएगी तो किस तरीके का शीश महल है, कौन कौन से सामान है वहां पे, कौन कौन से पलंग और तमाम तरह की चीजें हैं जिसपे आरोप लगे रहे हैं कि ये लोग आलिशान जिंदगी जीते हैं, संभव है पीडब्ल्यूडी उसकी भी लिस्ट बनाए और वो मीडिया में सार्वजनिक हो, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बचना चाहती है। उनको ऐसा लगता है कि शीश महल के अंदर की कहीं कोई तस्वीर या तमाम तरह की चीजें बाहर आएगी तो उसकी फजीहत हो सकती है।
तो ये पूरा जी। खेल परसेप्शन का है और इसी परसेप्शन के खेल में रूल और रूल की अगेंस्ट की बात की जा रही है। हाँ जी। ठीक है कुमार कुंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए कुमार कुंदन ने पूरी डिटेल्स बताई है। कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति है जनता के बीच जाने की।